वेलकम टू होलसम टेल्स। वेलनेस एजुकेशन इनिशिएटिव में मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही स्पेशल अपडेट। और ये जो फाइनेंशियल टाइम्स जो बहुत लीडिंग मीडिया हाउस है, न्यूज़ मैगज़ीन है, उन्होंने 31 मई को एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ रिलीज़ की थी, जहां उनको नेस्ले कंपनी के इंटरनल प्रेजेंटेशन का एक्सेस मिल गया था और जिसके अंदर बहुत ही शॉकिंग इंफॉर्मेशन जो है कंपनी के अंदर शेयर हुई थी उनकी जो एग्जीक्यूटिव टीम है उसके साथ। और जो सबसे जो मेन जो हेडलाइन आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में और सब जगह पे पढ़ी होगी वो ये थी कि 60% से ज़्यादा जो नेस्ले कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो अनहेल्दी है। 60% प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ये नेस्ले कंपनी सिर्फ ये चॉकलेट्स ही नहीं बनाती, इसके पोर्टफोलियो कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज हैं, 100, 150, 200 से ज़्यादा कंपनीज हैं। तो आप सोचिए कि कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती होगी जो कि वर्ल्ड वाइड बेचती है। और 60% प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो अनहेल्दी है। ये नेस्ले कंपनी की इंटरनल प्रेजेंटेशन जो उनकी लीडरशिप टीम को, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड को जो दिखाई गई थी, उस प्रेजेंटेशन के अंदर ये मेंशन्ड है नेस्ले कंपनी के एग्जीक्यूटिव के द्वारा। इस चीज़ को कंपनी भी डिक्लाइन नहीं कर पाई और वो अपनी डैमेज कंट्रोल के अंदर लग गई जब से ये चीज़ पब्लिक हुई। अब बात करते हैं कि नेस्ले कंपनी के बारे में हम लोग अक्सर जानते हैं, हम चॉकलेट, आइसक्रीम और बहुत तरह के प्रोडक्ट आते हैं, नेस्क्विक हो चाहे माइलो हो, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। अब इसमें जो एक चीज़ जो समझने की बात है कि नेस्ले एक कंपनी ही नहीं है, ये बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, हज़ारों प्रोडक्ट्स आते हैं। और इसीलिए इसको वर्ल्ड की लार्जेस्ट पैकेज्ड फूड कंपनी का जो टाइटल जो है वो मिला हुआ है इसको, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पैकेज फूड कंपनी, राइट। और इसके अंदर जो 60% जो मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो मैं आपको यहाँ पे ब्रेकअप देना चाहूँगा, बिकॉज 60% कई बार हमें लगता है कि वो ओके 60%, लेकिन इसके अंदर मैं आपको जो अगर ब्रेकअप दूँ इसका कि 60% जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें ब्रेकअप अलग अलग कैटेगरी में के अंदर स्केल कहाँ पर जाता है, वो 70% जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स मतलब जो डायरेक्टली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनी के पैकेज फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, 70% जो है वो प्रोडक्ट्स वो अनहेल्दी मार्क किए गए हैं। 96% बेवरेजेस मतलब अलग अलग तरह के जो कंपनी के ड्रिंक्स आते हैं, 96% वो अनहेल्दी हैं। कंपनी के अंदर की प्रेजेंटेशन बोलती है ये चीज़, ये कोई और नहीं बोल रहे। उसके अंदर एक जो प्रोडक्ट जो बचा हुआ है बेवरेज के अंदर वो है जो प्योर कॉफ़ी है। प्योर कॉफ़ी तो फिर जब प्योर ही है तो उसके अंदर क्या आप मिक्सिंग करोगे और क्या अनहेल्दी होगा, अलग ही कॉफ़ी की अपनी कहानी है कि वो हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं ठीक है। लेकिन 96% बेवरेजेस आप सोचिए अनहेल्दी है। 99% जो कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं, मतलब जो बिस्किट्स और ये इस तरह की जो कन्फेक्शनरी आइटम्स आते हैं और आइसक्रीम आती हैं, तो 99% जो कन्फेक्शनरी आइटम है और आइसक्रीम्स हैं वो अनहेल्दी हैं। आई रिपीट, 99% कन्फेक्शनरी और आइसक्रीम्स नेस्ले की। 40% जो इनकी डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, अब डेयरी प्रोडक्ट्स में मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन आप लोगों को आप समझ गए होंगे, जिसके भी अंदर जो बेसिकली दूध या दूध की जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जो मिक्स होते हैं, तो वो डेयरी के अंदर में हम लोग रख सकते हैं। तो 40% जो है वो अनहेल्दी हैं। उसके अलावा 18% जो इनके मतलब आप उसको बेवरेजेस में काउंट कर सकते हैं, बट वहाँ पे वाटर्स लिखा हुआ है। वाटर्स मतलब कि जो बिल्कुल ही डाइल्यूटेड जो ड्रिंक्स आते हैं, बिल्कुल डाइल्यूटेड ड्रिंक्स आते हैं जो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, जिसके अंदर स्पार्कलिंग वाटर वगैरह आता है। इंडिया में तो शायद इतना प्रचलन में नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका, US और अलग जो इस तरह की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये इस तरह के जो स्पार्कलिंग वाटर और ड्रिंक्स जो हैं, जिनको वाटर्स बोला जाता है वहाँ की लोकल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करेंगे, तो 18% वो भी अनहेल्दी हैं। अब एक चीज़ समझने की बात है कि ये अनहेल्दी कैसे बोला जाता है, मतलब क्या क्या हेल्दी है, कैसे हम कहेंगे कि ये हेल्दी है, कैसे हम कहेंगे कि अनहेल्दी है। एक इंटरनेशनल मानक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो यहाँ पे जो रेफरेंस यूज़ हो रही है प्रेजेंटेशन के अंदर, वो यूज़ हो रही है ऑस्ट्रेलिया का स्टार रेटिंग सिस्टम है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हेल्थ का स्टार रेटिंग सिस्टम है। 5 स्टार जैसे हम लोग अमेजन वगैरह पे देखते हैं, 5 स्टार मतलब बेस्ट, और जैसे जैसे स्टार्स कम होते रहते हैं वो प्रोडक्ट उतना जो है उतना अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे जो अनहेल्दी सो कॉल्ड जो प्रोडक्ट्स हैं जो इनके नेस्ले के, उनकी रेटिंग 3.5 से नीचे है। इस मार्क पे, इस मानक पे 3.5 से नीचे है। 3.5 कम से कम होनी चाहिए ताकि उसको हेल्दी की कैटेगरी में वो घुस सके वो, और ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा रेटिंग होगी उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पे तो 3.5 ही नहीं पहुँच पा रहा, यानी 100 में से 70% नंबर भी नहीं मिल पा रहे इन प्रोडक्ट्स को। तो ये है सच्चाई। और जैसा मैंने बताया, कंपनी इसको डिक्लाइन नहीं कर सकती क्योंकि उनकी इंटरनल प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन रिवील हो रखी है। और
सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है समझने का कि वो प्रेजेंटेशन के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो मर्जी कर लें, कंपनी कितना मर्जी रेनोवेट कर ले, इन प्रोडक्ट्स को कैसे भी शफल कर ले, कोई मर्जी काम कर ले, ये हेल्दी कभी हो ही नहीं सकते। अब आप सोच लीजिए कि ये कंपनी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनोवेशन नहीं करती हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसके पास साइंटिस्ट नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता इसके पास न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स नहीं हो। डेफिनेटली होंगे, इतनी बड़ी कंपनी है ये, स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है इस कंपनी का। ऐसा हो नहीं सकता कि इनके पास वो टेक्नोलॉजी, वो साइंस, वो एक्सपर्टीज ना हो। वो है, डेफिनेटली है इस कंपनी के पास, लेकिन उसके बावजूद ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को हेल्दी नहीं बना पाई, 70% नंबर भी नहीं लेके आ पाई, उसके ऊपर तो भूल जाइए आप। तो ये सबसे बड़ी जो 3-4 चीज़ें ये समझने की ज़रूरत है हमें। हम लोग अक्सर कई बार बात करते हैं जंक फूड अच्छा नहीं होता, जंक फूड ठीक नहीं है, और जंक फूड जैसे ही हम लोग बात करते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है बर्गर, हमारे दिमाग में आता है फ्रेंच फ्राइज, हमारे दिमाग में क्या आता है? पिज़्ज़ा। हम सोचते हैं जंक फूड। चलिए वो तो जंक फूड है, लेकिन ये तो फूड ही नहीं है। अगर उस मानक पे अगर हम लोग देखें, कम से कम उसके अंदर कुछ खाने लायक तो है, इसके अंदर तो कुछ खाने लायक ही नहीं है। और मैं यहाँ पे 2-4 प्रोडक्ट्स की जो बात करना चाहूँगा, और उसके अंदर नेस्क्विक खासकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, अलग अलग फ्लेवर्स के अंदर आता है, और ये बच्चों के ड्रिंक का नाम देकर इसको बेचा जाता है। इसका मिल्क शेक जो है वो अक्सर रेकमेंड किया जाता है कंपनी के द्वारा। इसको एज ए मिल्क शेक प्रोडक्ट जो है वो रेकमेंड किया जाता है कि पाउडर है, आप दूध के अंदर मिक्स करके मिल्क शेक बनाकर पिए और बच्चों को दीजिए, और ये स्टार्ट ऑफ द डे उसको बच्चों को दीजिए। क्या आप जानते हैं कि अगर आपने इस पाउडर का 1 स्कूप लिया, 14 ग्राम का इसका जो सर्विंग है वो माना जाता है कि 14 ग्राम, अगर साउथ अफ्रीका का मैं देख रहा था जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से 14 ग्राम, इंडिया के हिसाब से शायद 9 ग्राम बोला जाता है। तो 9 ग्राम अगर आपने 1 चम्मच भर लिया उसका, तो उसके अंदर चीनी कितनी है? 9 ग्राम चीनी है उसके अंदर, यानी आपने 1 चम्मच भरा 9 ग्राम का, 9 ग्राम की 9 ग्राम चीनी है उसके अंदर। मैं अभी इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स की मैं लिस्ट देखना चाह रहा था। आप यकीन कीजिए, मैं 3-4 साइट पे गया, वहाँ पे इंग्रेडिएंट ही मुझे ढंग से क्लियरली कहीं पे दिखे नहीं फोटोग्राफ के अंदर। तो कहीं ना कहीं पे कंसील करने की कोशिश शायद की गई है जिस तरह से प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाता है, बट ऐसा है नहीं कि मिले ना, मिल गए। पहला जो इंग्रेडिएंट है उसके अंदर वो है चीनी, दूसरा है मेल्टोडेक्स्ट्रिन, तीसरा फ्लेवरिंग एजेंट्स है, चौथा नेचुरल कलर्स है। अब आप सोचिए कि ऐसा कॉकटेल है जिसके अंदर चीनी है, मेल्टोडेक्स्ट्रिन है, फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं और नेचुरल कलर्स हैं, या नेचुरल आइडेंटिकल कलर्स आप बोल लीजिए। कैसे हम इस तरह के 4 सिंथेटिक चीज़ों के, अनहेल्दी चीज़ों के मिक्स को दूध के अंदर घोल के बच्चों को पिला सकते हैं सुबह? मेरी समझ के ये चीज़ परे है। ये जंक फूड से भी वर्स्ट है, और ये बिकता है बहुत ज़्यादा। अमेजन पर इसकी रेटिंग, जो ओवरऑल रेटिंग है, करीब 150-200 लोगों ने रेटिंग दे रखी है इस प्रोडक्ट को, वो 4.5 से ऊपर की रेटिंग है इस प्रोडक्ट की, जो कंज्यूमर रेटिंग है। तो आप सोचिए कि कितने लोग, मतलब वहाँ रेटिंग दे रखी है और कितने लोग खरीदते होंगे। हो सकता है जो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आपके घर में भी नेस्क्विक पड़ा हो इस टाइम पे, लेकिन हम अगर और एक और मैं कंपैरिजन, आगे बढ़ने से पहले मैं नेस्क्विक का एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। रसना, हम लोग समझते हैं रसना अच्छा नहीं है क्योंकि उसके अंदर चीनी होती है। टैंग करके भी एक पाउडर आता है जिसको पानी में घोलकर अक्सर समर ड्रिंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। या हम लोग बात कर लें कि रूह अफ़ज़ा आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में, पहले से ही प्रचलन में, अब तो शुगर फ्री वेरिएंट भी उसका, इनफैक्ट कल मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था आ गया। हम लोग अक्सर कहते हैं नहीं ये हेल्दी नहीं है, चीनी है इसके अंदर, ये है वो है। मैं इंग्रेडिएंट्स देख रहा था इन तीनों चीज़ों के, जो कि रूह अफ़ज़ा है, शुगर फ्री ले लीजिए या दूसरा ले लीजिए, रसना ले लीजिए, क्लासिकल रसना जो अक्सर हम लोग पिया करते थे 10-15 साल पहले, तो बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। टैंग करके भी एक और आता है। क्या आप यकीन करेंगे, ये तीनों प्रोडक्ट नेस्क्विक से जो है वो कम से कम 100 गुना बेहतर है। चीनी उनके अंदर भी है, लेकिन कम से कम अगर मैं रसना, अभी फ्रूट कंसनट्रेट जो मैं अमेजन पे चेक कर रहा था, उसके अंदर जो चीनी डेफिनेटली है, लेकिन उसके अंदर फ्रूट पाउडर डला हुआ है, उसके अंदर वेजिटेबल पाउडर डला हुआ है, तो कम से कम उसके अंदर कुछ तो ऐसी खाने की चीज़ डली हुई है। पहले 4 इंग्रेडिएंट की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही टैंग की भी कहानी है। ऐसे ही अगर आप रूह अफ़ज़ा में कम से कम कुछ हर्ब्स तो डली हुई हैं उसके अंदर, चीनी है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसके अंदर हर्ब्स तो डली हुई हैं। तो ये कहने की चीज़ है कि हम लोग कई बार समझते हैं जंक फूड, हमारे घर में तो जंक फूड आता नहीं है, हम तो ब्रांडेड सामान लेते हैं, हम तो बेस्ट ऑफ द लिस्ट जो है आइटम्स लेते हैं। लेकिन इस तरह से हमारे घर के अंदर ये जंक, मैं इसको फूड भी नहीं बोलूँगा, जंक हमारे घर के अंदर घुसता है। और ये कहानी सिर्फ नेस्ले की नहीं है, बात नेस्ले की कर रहे हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ नेस्ले की नहीं है। अगर आपने घर के अंदर अपने बिस्किट्स के पैकेट्स या और भी जो पैकेज्ड जो आइटम्स हैं अगर आप खोल के देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है एक्चुअली,
बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर अवेलेबल है। हम लोग ने भी हम अपने चैनल पर बहुत बार इस बारे में बात की है। प्रोटीन शेक एक जो अक्षय कुमार जी प्रमोट करते हैं उसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया था। लेकिन दिक्कत ये है कि कंज्यूमर जो है वो समझने के बाद भी अगर हम अपनी आँख नाक बंद कर लेंगे, आँख नाक कान बंद कर लेंगे और कहेंगे कि नहीं बस मेरे को तो ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो ये सही चीज़ है, ये आज की समय में सबसे बड़ी भूल है। हम तो यहाँ इम्यूनिटी की बात करते हैं, हम तो यहाँ अच्छी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, लेकिन अगर उसके साथ अगर हम इस तरह के प्रोडक्ट अपने घर के अंदर लेके आते हैं तो इससे ख़राब चीज़ हमारी फैमिली के लिए नहीं हो सकती। तो ये कॉन्शियसली अवेयर होने की ज़रूरत है एज ए कंज्यूमर कि हम सो कॉल्ड ब्रांड के अंडर में ना जाए। मैं बार बार उस चीज़ को भूल नहीं पा रहा हूँ कि 99% कन्फेक्शनरी और आइसक्रीम के प्रोडक्ट्स जो है नेस्ले के वो अनहेल्दी हैं। बहुत बिकती हैं आइसक्रीम्स, बहुत कन्फेक्शनरी बिकती है, बहुत ज़्यादा कन्फेक्शनरी बिकती है। कुछ मीठा हो जाए, सबने सुना होगा, कन्फेक्शनरी की कैटेगरी में आता है वो। फूड प्रोडक्ट की कैटेगरी में भी आएगा तो भी 70% जो है उसके अंदर वो ठीक नहीं है। तो ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये समझने वाला है। इसके अंदर माइलो भी इनका एक प्रोडक्ट आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मैं भी इनफैक्ट ये फाइनेंशियल टाइम्स का जो ओरिजिनल आर्टिकल है वही मैं पढ़ रहा हूँ। किट कैट, मैगी नूडल्स बाय द वे 2015 के अंदर करीब 6 साल हो गए इस बात को, कौन नहीं जानता एटलीस्ट भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर ये बहुत ज़्यादा जो है चर्चा हुई थी इसके ऊपर कि मैगी नूडल्स के अंदर लेड बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में मिला था। MSG प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है नो MSG, बट जो यूपी के अंदर जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे उस टाइम पे उनके अंदर पता नहीं कितने गुना MSG जो नॉर्म से भी बहुत ज़्यादा मिला था। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने बैन कर दिया था, पूरे इंडिया के अंदर बैन हो गया था। बहुत सारे मैगी के पैकेट जलाए गए थे, रिकॉल भी किए थे कंपनी ने लाखों करोड़ों पैकेट्स। लेकिन क्या हुआ नतीजा, दोबारा शेल्फ पर है, दोबारा लोग खा रहे हैं और मस्ती से चल रहा है सारा काम। तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्या जो चीज़ें भी हम अपने मुंह के अंदर डाल रहे हैं, अपने घर के मुंह के अंदर तो बहुत लेट स्टेज आ जाती है। मैं तो कह रहा हूँ कि जब हम शेल्फ पे प्रोडक्ट को हाथ लगाते हैं सबसे पहले कॉन्शियसली चेक करें कि पहले 4 से 6 इंग्रेडिएंट क्या है। अगर आपको वो प्रोडक्ट वो इंग्रेडिएंट समझ में नहीं आ रहे और वो रिफाइंड है, प्रोसेस्ड है, तो वो प्रोडक्ट आपको अपनी कार्ट के अंदर नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों ये एक अपडेट था आज का कि बहुत शॉकिंग है। सिर्फ एक प्रोडक्ट की यहाँ बात नहीं हो रही, सिर्फ मैगी की बात नहीं हो रही, यहाँ पूरी कंपनी के पोर्टफोलियो की बात हो रही है 60%। और ये जो 60% जो प्रोडक्ट्स हैं, ये अगर ओवरऑल कंपनी के पोर्टफोलियो, नेस्ले कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करें तो टोटल जो कंपनी का रेवेन्यू है, आधा रेवेन्यू इन प्रोडक्ट से आता है। तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा हिट है। लेकिन कंपनी क्या करेगी इसके लिए, कंपनी में डैमेज कंट्रोल चल रहा है, कंपनी स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रही है कि नहीं कर रहे हैं, करेंगे। हो सकता है कुछ करे, लेकिन पिछले 40 सालों के अंदर तो वो लोग कोई ज़्यादा कुछ ऐसा कर नहीं पाए। हालांकि कंपनी कहती है कि पिछले 7 साल में हमने जो रिफाइंड चीनी है, रिफाइंड नमक है, हमने प्रोडक्ट्स के अंदर कम किया है। कितना कम किया है, नहीं किया, वो आज जो प्रोडक्ट्स मार्केट में इनके अवेलेबल है वो इंग्रेडिएंट की लिस्ट आप देखकर खुद ही नतीजा जो है वो नतीजे पर पहुँच सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को आज मिला होगा। आप कैसे अपने प्रोडक्ट्स को चूज़ करते हैं, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट आपके परिवार के लिए, आपके लिए सेहतमंद है या नहीं है। प्लीज़ कमेंट के अंदर आप लिखकर अपनी राय ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ डू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज़ डू शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग लगातार आपके लिए अच्छे से अच्छे जो है वीडियो लेकर आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।